जब भी याद रखना, डॉट प्रोडक्ट अगर दिया है, यू बार डॉट वी बार दिया है, जब भी डॉट प्रोडक्ट दिया है और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों दिया है, तब वहां पे हमें लैग्रेंजेस आइडेंटिटी यूज करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो इसमें दोनों में, इसमें क्रॉस है और यहाँ पे डॉट दिया है, मतलब क्या सिर्फ चेंज है, इसमें डॉट कैलकुलेट करना है, फर्स्ट में क्रॉस दिया हुआ है और दूसरे में हमें क्रॉस निकालना है और क्या दिया है, डॉट दिया है। तो हम दोनों के टाइम पे लैग्रेंजेस आइडेंटिटी यूज करेंगे, बट डिराइव ना एक ही बार कर देते हैं, दोनों के लिए कॉमन, दोनों के लिए कॉमन एक बार डिराइव कर देते हैं। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होगा, यू बार क्रॉस वी बार इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ यू बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वी बार इंटू साइन थीटा। यू बार क्रॉस वी बार इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ यू बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वी बार इंटू साइन थीटा। अब दोनों को स्क्वायर कर देते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, u बार क्रॉस v बार दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ u बार का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v बार का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ना स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा को हम आइडेंटिटी से क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ये क्या लिखेंगे, इसको यू स्क्वायर और इसको क्या लिखोगे, वी स्क्वायर, या तो ऐसे भी लिख सकते हो, यू स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद ब्रैकेट ओपन करो, तो यू स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या स्टेप था स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो सब स्क्वायर में है ना, इनको एक ब्रैकेट के अंदर लिख के द होल स्क्वायर लिखते थे। तो ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर डॉट वी स्क्वायर माइनस ये क्या होगा, यू वी कॉस थीटा द होल स्क्वायर, यू स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस ऑफ, अच्छा ये जो है वो कॉस थीटा है, कॉस थीटा के लिए फॉर्मूले के लिए ये क्या हो जाएगा, यू बार डॉट वी बार द होल स्क्वायर, इसमें बार हमेशा रहेगा, यू बार डॉट वी बार द होल स्क्वायर, और ये साइड क्या है, यू बार क्रॉस वी बार द होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे जो वैल्यूज दिया है वो सब्सटीट्यूट करेंगे, यू बार डॉट वी बार निकालना है, मॉड ऑफ यू बार क्या है, 2 है, मॉड ऑफ यू बार कितना है, 2 है, और मॉड ऑफ वी बार कितना है, 5 है। तो वह यहाँ पे जब सब्सटीट्यूट करोगे तो मॉड ऑफ यू बार क्रॉस वी बार कितना है, 8 है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 स्क्वायर हो जाएगा, और डॉट प्रोडक्ट हमें निकालना है जो बार में है। अच्छा यू बार का स्क्वायर कितना है, मतलब यहाँ पे यू बार कितना है, 2 है, तो यहाँ पे वो बार में लिखो या फिर ऐसे डायरेक्ट लिखो, तो ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर इंटू वी बार कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस ऑफ यू बार क्रॉस सॉरी डॉट वी बार दी होल स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर स्टूडेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 64। ये यहाँ पे मैं फर्स्ट पार्ट के लिए मतलब इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, इक्वेशन 1। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लिखता हूँ, फर्स्ट पार्ट, तो अब क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो गया 64, और फिर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। तो क्या हो जाएगा, 25 इंटू 4 100 हो जाएगा, तो 100 माइनस ऑफ ये क्या हो जाएगा, यू बार डॉट वी बार दी होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में ये प्लस 64 है स्टूडेंट, अगर ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस से ये साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस, तो यू बार डॉट वी बार दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100 माइनस 64। तो 100 में से अगर 64 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 36, और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यू बार डॉट वी बार इक्वल्स टू, डॉट प्रोडक्ट है इसलिए प्लस माइनस दोनों हो सकता है, तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 6। ये स्टूडेंट हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। डॉट निकालना था ना, तो हमने पहले लैग्रेंजेस आइडेंटिटी यूज किया, पहले हमने मतलब फॉर्मूला यूज किया क्रॉस के लिए,
फिर उसको स्क्वायर करके हमने यहाँ पे लैग्रेंजेस आइडेंटिटी में कन्वर्ट किया, इक्वेशन 1 यहाँ पे लिख लो चाहिए तो, फ्रॉम इक्वेशन 1। ये मैंने दोनों के लिए कॉमन इसलिए, मतलब दोनों टर्म्स के लिए अलग अलग सॉल्व करने से अच्छा एक ही बार में लिख दिया पहले कॉमन दोनों के लिए, और फिर फर्स्ट कंडीशन में उसका वैल्यू पुट कर रहे हैं, और फिर अब सेकेंड कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा देखो, जो u बार है वो 10 है, v बार है वो 2 है, और u बार डॉट v बार 12 है, तो 10 2 और 12 है, तो ये कैसा हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 u बार क्रॉस v बार दी होल स्क्वायर ऐसे रहेगा। यहाँ पे क्या था, u बार का स्क्वायर, फिर क्या था v बार का स्क्वायर माइनस u बार डॉट v बार द होल स्क्वायर। सो हमें ये पार्ट कैलकुलेट करना है, u बार के लिए कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू ये क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 10 है 2 है और 12 है, 10 2 और क्या है 12 है, तो ये क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 400 माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 144, 256, कितना आ रहा है 256, तो 256 जो है आई थिंक 16 का स्क्वायर है, u बार क्रॉस v बार इक्वल्स टू बराबर शुभम प्लस माइनस 16, तो ये सेकेंड पार्ट भी हो गया। देखो आप लोग इसमें कुछ डाउट है क्या, लैग्रेंजेस आइडेंटिटी यूज करना है, और समझेगा कब कि हमें लैग्रेंजेस आइडेंटिटी यूज करना है, जब डॉट और क्रॉस अगर दोनों दिया होगा ना, तब वहां पे हम लोग लैग्रेंजेस आइडेंटिटी यूज करते हैं। जैसे इसमें स्टार्टिंग में देखो डॉट दिया है, फाइंड करना है, और इसमें क्रॉस गिवन है, तो जब डॉट और क्रॉस दिया होगा तब हमें क्या यूज कर रहा होगा, लैग्रेंजेस आइडेंटिटी यूज कर रहा होगा। सो कुछ डाउट है तो पूछो आप लोग इसमें। ओके, नेक्स्ट वन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो, हाँ एक मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 में ना स्टूडेंट टेक्स्ट बुक में करेक्शन है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें करेक्शन है थोड़ा। इसमें ऐसा दिया है, प्रूव दैट 2 टाइम्स ऑफ a बार माइनस b बार इंटू a बार प्लस b बार इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ a बार क्रॉस b बार। यहाँ पे कैसे प्रूव दैट बोला है, 2 टाइम्स ऑफ a बार माइनस b बार इंटू 2 टाइम्स ऑफ a बार प्लस b बार, और हमें क्या करना है यहाँ पे मतलब प्रूफ क्या करना है, 4 टाइम्स ऑफ a बार क्रॉस b बार आना चाहिए, बट टेक्स्ट बुक में करेक्शन है स्टूडेंट, यहाँ पे ये 4 की जगह पे ना 8 है, ये 4 की जगह पे कितना है 8 है। सो कैसा हो जाएगा यहाँ पे, ये पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते, लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ a बार माइनस b बार क्रॉस 2 टाइम्स ऑफ a बार प्लस b बार। तो कैसा है यहाँ पे, पहले देखो नंबर्स जो है ना उनको साथ में रखो, ये 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4,
तो हमने 4 पहले ऐसे साइड में रख दिया, फिर 4 लिखने के बाद में बाकी नंबर्स क्या बचेंगे उनको ब्रैकेट में, ए बार माइनस बी बार क्रॉस ए बार प्लस बी बार। ठीक है, इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर किया, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और ये ए बार माइनस बी बार क्रॉस ए बार प्लस बी बार, ए बार माइनस बी बार लिखा और ए बार प्लस बी बार लिखा। उसके बाद में हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 वैसे लिखा। अब ए बार पहले किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ए बार के साथ, तो यहाँ पे ए बार क्रॉस ए बार आ जाएगा। ठीक है, अच्छा माइनस में यहाँ पे सॉरी ए बार है और ये प्लस में बी बार है, तो प्लस क्या होगा ए बार क्रॉस बी बार। ठीक है, अब बी बार से मल्टीप्लाई करो दोनों को, ये माइनस में और ये प्लस में है, तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो बी बार क्रॉस ए बार हो जाएगा। और लास्ट वाला माइनस है और ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस ये बी बार क्रॉस बी बार। अच्छा, हमने देखा था कि अगर क्रॉस है तो उसमें सेम जो होता है वो 0 आता है, अगर सेम है तो क्या आता है 0 आता है। तो ए बार ये सेम है तो ये 0 आ जाएगा। इसमें ये ए और बी है ऐसा, तो ए बार क्रॉस बी बार। अच्छा, अगर इसका हम लोग मतलब डायरेक्शन चेंज करेंगे, अगर बी बार क्रॉस ए बार है, अगर हम इसको ए बार क्रॉस बी बार लिखेंगे तो ये माइनस से क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। तो इसका हम डायरेक्शन चेंज करेंगे, अगर ए बार पहले लिख रहे हैं और बी बार बाद में लिख रहे हैं तो ये कैसे माइनस से क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये भी दोनों क्या है सेम है, तो ये भी क्या आ जाएगा 0। ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है पेपर में। हाँ, ये 4 वैसे ही लिखोगे। यहाँ पे देख रहे हो ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस बी बार, दोनों भी कैसे क्रॉस में है और दोनों भी सेम है, तो जो दोनों सेम है तो कैसे लाइक टर्म से ही है, तो इसको हम लोग 2 टाइम्स लिख सकते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। अच्छा, 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इक्वल्स टू RHS। हाँ बोलो सर, तो जो थर्ड स्टेप है ना ए बार माइनस बी बार इंटू ए बार प्लस बी बार, उसको हम लोग फॉर्मूला नहीं लगा सकते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? हाँ, फॉर्मूले में यूज कर सकते हो, बट वहां पे विराम ना ए बार द होल स्क्वायर माइनस बी बार द होल स्क्वायर, उससे फिर आगे कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा ना, मतलब इसीलिए हमने इसको ओपन किया। क्योंकि ना जैसे ए बार का स्क्वायर लिखोगे माइनस ऑफ बी बार का स्क्वायर लिखोगे तो उसमें कैसा हो जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब वहां पे कैसे ये और मतलब वैसे तो लिख सकते हो बट उसका कुछ यूज नहीं होगा, क्योंकि वहां पे हमें मतलब ए बार क्रॉस बी बार वाला टर्म नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे ए माइनस बी और ए प्लस बी, इससे हमें सिर्फ ऐसा मिलता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा होता है। तो यहाँ पे कैसे ए इंटू बी वाला पार्ट मिलेगा ही नहीं, और हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है ए इंटू बी वाला ही प्रूफ करना है। सो इसलिए हमने मतलब ऐसे इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते हैं। और ये ना क्रॉस प्रोडक्ट में अवॉइड, ये मतलब अवॉइड ही किया करो, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में कैसा होता है ना कि यहाँ पे मतलब जैसे ये डॉट प्रोडक्ट के लिए होता है, ये जो होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला जो है वो डॉट प्रोडक्ट के लिए होता है। क्रॉस में ज्यादातर ना मतलब सिंप्लीफाई करके ही किया करो, मतलब नॉर्मल एक एक स्टेप ही किया करो। और अगर इसमें हम डायरेक्ट कर देते थे तो ये स्टेप के बाद हमें ऐसा मिल जाता था 4 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए बार का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी बार का स्क्वायर, फिर वहां से हमें ये नहीं मिल पाता था। समझा विराम? हाँ सर, 0 मिलता ना, लेकिन हाँ 0 मिलता था, इसीलिए हम लोग इसको नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ डाउट है आप लोगों को कि एक बार और रिपीट करूं मैं? पहले हम नंबर्स को मल्टीप्लाई किए, 2 और 2 को 4 आ गया, और ए बार माइनस बी बार ए बार प्लस बी बार। देखो हमको ये थर्ड स्टेप में फॉर्मूला हमने इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें सिर्फ ऐसा पार्ट मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट जो प्रूफ कर रहा है उसमें ए बार क्रॉस बी बार आना चाहिए। तो हम इसीलिए ना सब ब्रैकेट को नॉर्मल मतलब यहाँ पे ओपन करते हैं, ए बार को पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा, फिर माइनस बी बार को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा, फिर अगर सेम है तो 0
और अगर डिफरेंट है तो जैसे ए और बी है, ये यहाँ पे बी और ए है, तो दोनों का डायरेक्शन चेंज कर दो किसी एक का, इसका भी कर सकते हो इसका भी, बट यहाँ पे प्लस में होना चाहिए, तो हम इसका डायरेक्शन चेंज कर दिए, तो ये माइनस से क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब 4 into 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ए बार क्रॉस बी बार वैसे ही रहेगा। ये हमें प्रूव करना था। कुछ डाउट है इसमें? नो सर। बाकी लोग भी एक्टिव रहा करो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ये कुछ है ऐसा, इफ ए बार इक्वल्स टू आई कैप माइनस ऑफ 2j कैप प्लस ऑफ 3k कैप, आई कैप माइनस ऑफ 2j कैप प्लस 3k कैप, और बी बार के लिए स्टूडेंट यहाँ पे है 4i कैप माइनस ऑफ 3j कैप प्लस k कैप। पूछा क्या है इसमें सी बार के लिए, सी बार के लिए आई कैप माइनस ऑफ जे कैप प्लस 2k कैप है। हमें ए बार गिवन है, बी बार गिवन है और सी बार गिवन है, और वेरीफाई करने के लिए बोला है, वेरीफाई दैट ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार इक्वल्स टू ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार। देखोगे अगर यहाँ पे, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। आप लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखोगे तो कैसे बी बार और सी बार किस में, प्लस में है, और ब्रैकेट के बाहर ए बार है, तो जब ए बार को पहले बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ए बार क्रॉस बी बार हो जाएगा, ए बार क्रॉस बी बार, और फिर प्लस है तो बीच में साइन प्लस, ए बार को सी बार के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ए बार क्रॉस सी बार आ गया। सो यहाँ पे स्टूडेंट ए बार हो गया, ये बी बार हो गया, और ये क्या हो गया, सी बार हो गया, ए बार बी बार सी बार। और वेरीफाई करने के लिए हमें ये बोला है, तो हम पहले क्या करेंगे, लेफ्ट साइड का पार्ट कैलकुलेट करेंगे। पहले किसका, लेफ्ट साइड का पार्ट सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट साइड सॉल्व करने के लिए, तो लेफ्ट साइड में कौन सा ब्रैकेट के अंदर हटा है, पहले किसका क्रॉस प्रोडक्ट है, ये ए बार का और किसका, बी बार प्लस सी बार का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले ना बी बार प्लस सी बार है, पहले क्या है, बी बार प्लस सी बार, तो इन दोनों का एडिशन फाइंड कर लो, बी बार और सी बार का एडिशन फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूं मैं, हियर ए बार इक्वल्स टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, बी बार इक्वल्स टू 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, और सी बार इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। अब क्या करेंगे ना हम, जो हमें यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट का जो पार्ट दिया है पहले वो कैलकुलेट करोगे। तो पहले क्या कैलकुलेट करोगे, बी बार प्लस सी बार कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी बार प्लस सी बार। सो बी बार के लिए यहाँ पे क्या है, 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, प्लस सी बार के लिए आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, तो आई कैप अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे 4 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम है, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 5, तो ये 5i कैप हो जाएगा। और -3 और -1 कितना हो जाएगा, -4j कैप हो जाएगा, और +1 और +2 कितना होगा, +3, तो 3k कैप। ठीक है, बी बार प्लस सी बार हमने कैलकुलेट कर लिया। अब उसको किसके साथ, ए बार के साथ क्रॉस निकालना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार, क्रॉस है इसीलिए डिटर्मिनेंट में आएगा स्टूडेंट, हमेशा याद रखना, जब भी क्रॉस होगा तब ये डिटर्मिनेंट में आएगा। तो फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो में हम क्या लिखते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप। इसके बाद में ए बार के स्टूडेंट यहाँ पे देखोगे नंबर क्या है, 1 है, -2 है और 3 है, तो 1 -2 और 3।
और बी बार प्लस सी बार के लिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, बी बार प्लस सी बार के लिए 5 माइनस 4 और 3 है, तो 5 माइनस 4 3। लेफ्ट हैंड साइड में पहले हमें जो नहीं पता था हमने वो फाइंड किया, बी बार प्लस सी बार निकाला, तो पहले बी बार प्लस सी बार निकालने के बाद में अब उसका क्रॉस प्रोडक्ट है किसका, ए बार का और बी बार प्लस सी बार का। तो हम पहले ए बार के लिए जो नंबर से यहाँ पे 1 माइनस 2 3, तो यहाँ पे 1 माइनस 2 और 3, और बी बार प्लस सी बार के लिए 5 माइनस 4 और 3, तो 5 माइनस 4 और 3। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो आई कैप अपनी जगह पे रहेगा, -2 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -6 आ जाएगा, -4 इंटू 3 कितना होगा, -12, और एक माइनस आता है तो ये क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा। अच्छा प्लस जे कैप है तो इसको क्या लिखोगे, माइनस ऑफ जे कैप। 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3, और 5 इंटू 3 कितना होगा 15, ठीक है, प्लस के कैप है। -4 इंटू 1 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 4, और 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -10, और एक माइनस आता है इसलिए ये +10 हो जाएगा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 में से 6 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 आई कैप, ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 12 जे कैप, बट बाहर भी माइनस है, ये प्लस क्या होगा 12 जे कैप, और ये कितना हो जाएगा +6 के कैप। तो 6 आई कैप, 12 जे कैप, 6 के कैप। तो ये हमें जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट मिल गया। अब स्टूडेंट आप लोग राइट हैंड साइड देखेंगे तो पहले इसमें दो टर्म्स है, एक ए बार क्रॉस बी बार है और दूसरा जो है वो ए बार क्रॉस सी बार है। तो पहले इन दोनों को अलग अलग फाइंड करना है, फिर दोनों को क्या करना है, प्लस कर देना है, दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो हम राइट हैंड साइड के लिए पहले ए बार क्रॉस बी बार निकालेंगे। कुछ डाउट है तो पूछो आप लोग। हाँ, ए बार क्रॉस बी बार इक्वल्स टू, ए बार क्रॉस बी बार निकाल रहे हैं हम लोग, आई कैप जे कैप के कैप। ए बार के लिए स्टूडेंट यहाँ पे नंबर क्या है, 1 माइनस 2 और 3, 1 माइनस 2 और 3, और बी बार के लिए यहाँ पे क्या है, 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 3 और 1, ठीक है। सो आई कैप वैसे ही रहेगा, -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आ जाएगा, -3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, -9, और एक माइनस आ जाएगा इसीलिए क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। प्लस जे कैप है तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ जे कैप। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, और 4 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, तो ये -12, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में जो है यहाँ पे के कैप है स्टूडेंट, के कैप के लिए के कैप -3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -3, और 4 इंटू -2 क्या होगा, -8, और एक माइनस आता है तो +8 हो जाएगा। तो 9 में से 2 माइनस करोगे तो 7 आई कैप, ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +11 जे कैप, और ये कितना हो जाएगा, +5 के कैप। सो हमने ए बार क्रॉस बी बार निकाल लिया, 7 आई कैप +11 जे कैप +5 के कैप। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो ए बार क्रॉस सी बार है। तो कैसा, थोड़ा सा सम लेंदी है बट स्टेप वाइज सॉल्व करोगे आराम से तो हो जाएगा। आई कैप जे कैप के कैप। सो स्टूडेंट यहाँ पे ए बार के लिए क्या है, 1 माइनस 2 और 3 है, तो 1 माइनस 2 3, और सी बार के लिए स्टूडेंट यहाँ पे 1 माइनस 1 2 है, तो 1 माइनस 1 2, तो आई कैप वैसे ही रहेगा। ये देख रहे हो, अगर 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4, और -1 इंटू 3 क्या होगा, -3, और एक माइनस आता है तो +3, ठीक है। ये प्लस जे कैप है तो ये क्या लिखोगे, माइनस ऑफ जे कैप। 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, और 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3, तो ये 3 माइनस में, ठीक है। और लास्ट में प्लस के कैप, -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -1, और 1 इंटू -2 क्या होगा, -2, और एक माइनस आ जाएगा तो +2, तो -4 + 3 कितना होगा, -1, तो माइनस आई कैप, ये कितना हो जाएगा, प्लस जे कैप, और ये कितना हो जाएगा, प्लस के कैप। सो ये हमें मिल गया
अब राइट हैंड साइड के लिए इन दोनों को हमें प्लस करना है, राइट हैंड साइड के लिए इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। सो एक मिनट, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बार, एक मिनट, ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार। सो अब देखेंगे ए बार क्रॉस बी बार के लिए 7 11 5 है, 7 फर्स्ट पार्ट के लिए ए बार क्रॉस बी बार के लिए 7 आई कैप 11 जे कैप प्लस 5 के कैप प्लस ए बार क्रॉस सी बार के लिए -1 +1 +1 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1 +1 +1। तो ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो 7 में से अगर 1 को माइनस कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखो RHS, तो 7 में से 1 अगर माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 बराबर 6 आई कैप 11 + 1 कितना होगा, 12 12 जे कैप और 5 + 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 6 के कैप। तो इसको इक्वेशन हम 2 कंसीडर करते हैं और पहले वाला जो है वो इक्वेशन 1। तो देखोगे 6 12 और 6 है, यहाँ पे भी 6 12 और 6 है, तो जो दोनों टर्म्स है उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 जो LHS है वो किसके इक्वल है, RHS के। हेंस ठीक है, कुछ डाउट है इसमें आप लोगों को, एक बार देखो कुछ डाउट है तो पूछो। ए बार बी बार सी बार डिफाइन किया, बी बार प्लस सी बार पहले लेफ्ट हैंड साइड में था, तो पहले हम बी बार प्लस सी बार निकाले, फिर उसके बाद में क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ था, ए बार के साथ था, तो ए बार के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमने निकाला। राइट साइड में ए बार क्रॉस बी बार है, तो पहले हम ए बार क्रॉस बी बार निकाले, फिर बाद में ए बार क्रॉस सी बार है, ए बार क्रॉस सी बार है, तो हम ए बार क्रॉस सी बार निकाले, तो उसके बाद में इन दोनों को जो भी टर्म्स मिला उसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, अच्छा थैंक यू, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस एक मिनट देना। अच्छा नोट में ये पॉइंट्स लिख के रखना। जब अगर स्टूडेंट हमें ना पैरेललोग्राम, जब अगर हमें पैरेललोग्राम दिया रहेगा, पैरेललोग्राम के लिए if adjacent sides of a parallelogram given, ये कब फर्स्ट पॉइंट कब यूज करना है, जब पैरेललोग्राम के ना एडजेसेंट साइड्स गिवन होंगे। अब जैसे ये पैरेललोग्राम हो गया, ये पैरेललोग्राम हो गया, सॉरी थोड़ा एक मिनट। अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो इसका कैसा एडजेसेंट साइड्स गिवन है, तो जैसे ये ए बार हो गया और ये बी बार हो गया, तो यहाँ पे ना अगर इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए बोला, वेक्टर एरिया कैलकुलेट करने के लिए बोला, तो जो दो वेक्टर्स ना मतलब दो वेक्टर्स होते हैं उसी को हमें मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे नॉर्मल एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना,
तो यहाँ पे पैरेललोग्राम के लिए, क्वाड्रिलैटरल के लिए जो हमें दो वेक्टर्स होंगे ना, दो वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करोगे तब वो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देगा। जब साइड्स दिए होंगे तब, हाँ साइड्स दिए होंगे तब, तो सॉरी हमें ये देखना होता है कि कौन से दो साइड्स है हाँ वेक्टर के, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बार क्रॉस बी बार, ये हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देगा, बट नंबर्स में होना चाहिए, वेक्टर्स में नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये क्या आएगा मैग्नीट्यूड में, ए बार क्रॉस बी बार। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करोगे, मतलब मल्टीप्लाई करोगे उसको, तो हमें वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिलता है। हमें ये देखना होता है कि कौन से दो वेक्टर्स है यहाँ पे, बट अगर डायगोनल्स दिया होगा, नेक्स्ट पॉइंट में मैं लिख रहा हूं, इफ डायगोनल्स आर गिवन, अच्छा अब हमें यहाँ पे पैरेललोग्राम का ना डायगोनल्स दिया है, डायगोनल्स दिया है, अब ये डायगोनल्स के लिए एक फर्स्ट है ए बार और सेकंड जो है वो बी बार है। तो ये जो पैरेललोग्राम है उसमें हमें सिर्फ ना डायगोनल्स गिवन है, तो समझ लो अगर ये फर्स्ट वाला ये जो डायगोनल है, ये जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, ए बार है, और जो सेकंड पार्ट है जो है वो बी बार है। तो अगर आप लोगों को पता होगा ये जो डायगोनल्स होते हैं ना वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब क्या इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो जो पार्ट ये होगा वही पार्ट ये भी होगा, मतलब अगर ये 5 यूनिट है तो ये भी क्या होगा 5 यूनिट होगा, और ये दोनों भी क्या होंगे इक्वल होंगे। So, हाँ सर, so the meeting time is ended. I've sent another link to everybody. ओके सर, ओके।